मैं इस पे आ रहा हूं अमीश जी। देखिए, ये किसानों की वर्तमान प्रक्रिया में एक परिवर्तन था, जो संशोधन था, परंतु एक वर्ग किसानों का था जिसको लगा कि यह सही नहीं है, इसलिए उदारता का परिचय देते हुए किया, पर उनकी प्रक्रिया में चेंज तो हो रहा था। सीएनआरसी में मुसलमान तो छोड़िए, किसी भारतीय नागरिक की स्थिति और प्रक्रिया में कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो भाई, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो डिमांड का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ विदेश के लोगों के बारे में चर्चा है, देश के अंदर के बारे की कोई चर्चा ही नहीं है। अब तीसरी बात, मैं सैद्धांतिक पे आता हूं, इसमें मुस्लिम शब्द कहां से आया भाई? हमने तो उसमें 5-6 धर्मों का नाम लिया है, और मैं एलानिया कहता हूं कि जब यह देश विभाजित हुआ तो भारत के, अविभाजित भारत के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई थे, वो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो गांधी के देखिए, ये ब्रॉडर सुधांशु बिल्कुल, ये सीएनआरसी के ऊपर मैं अच्छा डिबेट कर चुका हूं, लेकिन ब्रॉडर टॉपिक ये है कि अब लोकतंत्र के ऊपर धमकी तंत्र हावी है। यानी किसान आंदोलन पे धमकी मिली तो कानून वापस हो गया। अब इनको लग रहा है कि जब वो धमकी की किसानों का कानून वापस हो सकता है तो सीए क्यों नहीं वापस हो सकता? अब महबूबा मुफ्ती के लिए 370 भी वापस कर लीजिए, क्या करिएगा? अब एक मिनट में नहीं, ये तो फिर उन लोगों की क्या गलती है जो लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं, जो लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं। धमकी तंत्र वाले ज्यादा मजबूत है इस देश के अंदर। इसका मतलब वो अपना मनचा कानून बनवा लेते हैं, जैसा उनको करना होता है वो कर देती है सरकार। हाँ अमीर जी, जो ओवैसी की धमकी है उसे धमकी कहें, भभकी कहें, घुड़की कहें, ये तो आदतन है, फितरतन है, शरारतन है। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, पर उन्होंने देख लिया ना किसानों के साथ ऐसा होता हुआ। माफ करिए सुधांशु जी, उन्होंने देख लिया किसानों के मामले में सरकार पीछे हट गई, बेशक राष्ट्र में पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने एक बार ये स्वाद चख लिया। अब कैसे बदलेगा ये स्वाद? कहते खून एक बार मुंह में लग जाता तो नहीं रुकता वो बात। यदि अरे भाई, अगर वो ये मान रहे हैं कि सीएनआरसी में पड़ोसी मुल्क के प्रताड़ित लोगों को दिया गया और मुसलमानों को भी उसमें शामिल होना चाहिए, तो मैं वारिस पठान साहब से कहना चाहूंगा, ओवैसी और जमाते इस्लामी के जितने भी लोग बोलना चाहते हैं, वो ये पहले तो इन बयानों के लिए माफी मांग ले कि मोदी जी के हिंदुस्तान में मुसलमानों में भय है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं पड़ोसी मुल्कों से ज्यादा शांति है। दूसरा, वो ये कहें कि पड़ोसी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां पाक सरजमी है, जहां दामने रहमत की सरजमी है, जहां परचमे हिलाल का झंडा है, वहां मुस्लिम महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है, इसे उसे पनाह चाहिए। एक बार ये कहिए, तब हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, वरना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक बयान विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, या तो कहिए हिंदुस्तान में डर लगता है। मैं अतिकुर रहमान का रुख कर रहा हूं, वो भी अतिकुर रहमान। आखिर में एक बात और कह दूं, वारिस पठान साहब, आपके मुंह से एक वाक्य निकल गया, सत्यमेव जयते। आपको पता है ये कहां का है? ये मुंडकोपनिषद का है, हिंदू धर्म ग्रंथ का, और संविधान में भी लिखा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहीं ऐसा ना हो गणपत बप्पा मौर्य की तरह माफी मांगनी पड़ जाए, अभी मजलिस वाले मातम कुर्सी शुरू कर दें आपकी। इसलिए सोच लीजिएगा, आप सत्य परेशान हो सकता है।